नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाड फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान के कोलैबोरेशन के वीडियो में फिर एक बार करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मुर्गी पालन करने वाला हर नौजवान है, हर वहां पर वयस्क है दोस्तों, या कोई दिव्यांग विकलांग व्यक्ति है दोस्तों, जो देसी मुर्गी पालन को अपनाकर आगे बढ़ रहा है दोस्तों, तो एक समस्या उनकी बार बार मुझ तक पहुंच रही है कि सर हमारे गांव देहात में मुर्गी पालन कर वैसे तो देसी मुर्गियों पर कोई भी वहां पर टीकाकरण किया जाता नहीं है। असल में देसी मुर्गियों पर टीकाकरण किया जाए या न किया जाए दोस्तों, ऐसा आपका सवाल है। लेकिन आपको एक बात कहता हूं दोस्तों कि देसी मुर्गियों पर होने वाला टीकाकरण का और दवाओं का खर्चा कम है, 100% कम है। लेकिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति या कोई भी डॉक्टर आपसे कहता हो कि देसी मुर्गियों को हम वहां पर बिना टीके के जीवित रख सकते हैं दोस्तों, यह बात 100% गलत है। आपकी मुर्गी अगर 3 से लेकर 3.5 साल तक जीती है दोस्तों, तो बिना टीके के वह इतना समय गुजार ही नहीं सकती है। आज जो क्लाइमेट चेंज हो चुका है दोस्तों, ऐसे में हर दिन, हर माह, हर साल दोस्तों नई नई बीमारियां, वायरस दोस्तों आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों आप बिना टीकाकरण के मुर्गी पालन के व्यवसाय में लाखों का मुनाफा प्राप्त करने की कोशिश भी करोगे तो दोस्तों आने वाले समय में आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। आपको डराना मेरा काम नहीं है तो दोस्तों, आपका मैं भाई हूं, आपका दोस्त हो, और भाई और दोस्त का काम क्या है दोस्तों कि अगर कोई आपको वहां पर समस्या दिखाई देती है तो उसका समस्या का आपको संज्ञान देना, आपकी अज्ञानता दूर करना और सचेत करना, इसके माध्यम से आज का यह वीडियो है दोस्तों कि देसी मुर्गियों में टीकाकरण 100% करना ही होगा। देसी मुर्गियों में टीकाकरण जो नहीं किया जाता है वैसा फार्म कभी भी दोस्तों लॉस में आ सकता है। क्यों जरूरी है दोस्तों देसी मुर्गियों का टीकाकरण, अगर आपको भी जानना है दोस्तों तो यह वीडियो शुरुआत से लेकर अंत तक देखिए। देखने के बाद आपको यह वीडियो तो बहुत पसंद आएगा दोस्तों, इसलिए इसे अभी के अभी लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के पास, मुर्गी पालक भाइयों के पास आप यह वीडियो जो है दोस्तों शेयर कर सकते हो। शेयर करने के लिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों के माध्यम से लिंक शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आपसे गुजारिश है दोस्तों कि वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के जो सब्सक्राइब का ऑप्शन दिखाई देता है उसको टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि आपको आने वाला हर वीडियो समय समय पर मिलता रहेगा, जिसके माध्यम से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी होती रहेगी। साथ ही में दोस्तों और एक बात यहां पर जान लीजिए, दिक्कत, समस्या, सवाल लेकर मत बैठिए। कमेंट सेक्शन है, वहां पर समस्या भेजकर आने वाले वीडियो के माध्यम से उचित जवाब पा सकते हो। साथ ही में दोस्तों और एक बात है, यहां पर आपको मार्केटिंग की चिंता दूर करनी है तो इंडियन किसान इस 88 चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, नहीं तो यूट्यूब पर आकर जो आपको चैनल को टाइप करोगे आप INDIAN स्पेस KISAN स्पेस 88, तो इसके माध्यम से भी आपका दोस्तों जो सबसे बड़े चिंता का कारण है कि मैं मार्केटिंग नहीं कर पा रहा हूं दोस्तों, इसका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, देसी मुर्गी पालन की बात करते हो तो दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय मानता हूं, मानता रहूंगा दोस्तों मैं। बेरोजगार युवाओं की रोजगार का सबसे बड़ा अवसर का साधन है दोस्तों देसी मुर्गी पालन। लेकिन देसी मुर्गियों में बीमारी आती नहीं, ऐसा कहना है दोस्तों, यह बात आधी सच आधी गलत है। सच यह है कि देसी मुर्गियों पर बीमारी आती नहीं है, लेकिन आती है दोस्तों, आती है। लेकिन दोस्तों यह बीमारी जो है बहुत कम आती है। लेकिन इसका मतलब तो यह नहीं है कि बीमारी आती नहीं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बरसात में भीगेंगे और हमें वहां पर जुकाम सर्दी नहीं होती है, इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम हर दिन बरसात में भीगे दोस्तों। इसलिए दोस्तों यहां पर एक बात जानिए कि देसी मुर्गियों में अगर हम दूसरी मुर्गियों से तुलना करेंगे तो हमें लगने वाली दवाओं का प्रतिशत, टीकाकरण का प्रतिशत कम है, लेकिन करना तो पड़ेगा। मुर्गी पालन में ऐसी कुछ बीमारियां हैं दोस्तों कि आप जो है उसको टीकाकरण करना आपका जरूरी है। दूसरी एक बात दोस्तों, समस्या क्या आई मेरे सामने कि सर हमारे फार्म पर हम हल्दी पानी का, गुड़ पानी का, अदरक पानी का और तुलसी पानी का, इन पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। हमारा फार्म दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक फार्म है। हमारे फार्म पर जो मुर्गी होती है आज तक हमने इन पर कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा विज्ञापन करके आपको झांसे में डालने वाले सभी हैचरी
फिशरी व्यवसायियों से आप वहां पर सचेत रहो। साथ ही में दोस्तों ऐसे कोई फार्म हो गए 500, 1000, 2000 मुर्गियों वाले की जो बताते हैं कि हमारी मुर्गियां बेहद ही शुद्ध है, नैसर्गिक कुदरती मौसम में पल चुकी है, हमारी मुर्गियों के लिए ना हमने कभी लासोटा किया है, ना गंबोरा किया है, ना ब्रोटान है, ना वाइमेरॉल, ना कैल्शियम, हमारी मुर्गियों के लिए सिर्फ हमने हल्दी, साथ ही में गुड़ पानी, साथ ही में अदरक और तुलसी पानी इनका इस्तेमाल किया है। ऐसे आयुर्वेदिक तत्वों से सम्मिलित हमारे मुर्गी पालन के फार्म से आप मुर्गियां लेकर जाइए, लेकिन हमारी मुर्गियां आयुर्वेदिक जो है फिर खाकर बनी है, हमारी मुर्गियां ऑर्गेनिक तरीके से बनी है, इसलिए इनका जो रेट है 50% ज्यादा है। फिर कस्टमर सोचता है कि नहीं हम इधर से ले उधर से ले, इससे अच्छा तो इनके पास से। लेकिन दोस्तों ये आपको झांसे में डालने वाली बात है। दुनिया का ऐसा कोई भी फार्म नहीं है कि दोस्तों जहां पर आप पूरे ऑर्गेनिक तरीके से कर सके। इसका मतलब ऑर्गेनिक का क्या होता है दोस्तों, अगर मुर्गियों पर बीमारी आती है और उसका सोल्यूशन हमारे पास है, तो क्या हम बेवजह हल्दी पानी देते बैठे, गुड़ पानी देते बैठे? ये बात साफ साफ गलत है कि सिर्फ हल्दी पानी, गुड़ पानी, तुलसी पानी, अदरक पानी देने से मुर्गियों की बीमारी दूर जा सकती है। 100% गलत बात है दोस्तों। अगर आपका इसमें आपको लगता है कि ये गलत बात है दोस्तों, तो किसी भी मुर्गी पालक फार्म से मेरा चैलेंज है दोस्तों कि आप मेरे साथ बात कीजिए दोस्तों। बात करने के बाद दो साल तक हम देखेंगे आपका फार्म का, वहां पर टोटली डायरेक्शन देखेंगे। उसके बाद देखेंगे बिना दवा के आपकी मुर्गी कैसे 2 साल जीवित रह सकती है। तो देखिए दोस्तों, असल में बात क्या है कि मुर्गियों पर आने वाली जो बीमारी है उसमें खासकर वायरल इन्फेक्शन होता है, दूसरा होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तीसरा होता है दोस्तों जो हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं, चौथा होता है वाटर जो इन्फेक्शन है, और पांचवा जो होता है दोस्तों फूड इन्फेक्शन। इसमें वाटर जो इन्फेक्शन है और फूड इन्फेक्शन छोड़ दीजिए, इसको तो हम टाल सकते हैं कोई एंटीबायोटिक के जरिए की, नहीं तो सुधार कर दोस्तों। लेकिन इसमें आने वाली मुख्य तौर पर 3 जरिए हैं बीमारी के, जिसमें नंबर 1 पर आता है वायरल इन्फेक्शन, दूसरा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तीसरा है फंगल इन्फेक्शन। दोस्तों आपको क्या पता है कि वायरल इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियां जो होती है उनके लिए आपको कोई भी इलाज आप नहीं कर सकते। आपको शुरुआती तौर पर दोस्तों इनको जो है वहां पर टीका ही देना पड़ता है। जैसे कि मुर्गियों में आने वाली सबसे घातक बीमारी जिसका नाम है रानीखेत। दोस्तों रानीखेत बीमारी का अगर आपने टीका नहीं दिया है तो दोस्तों ऐसे में आपके फार्म पर अगर रानीखेत की बीमारी आ जाती है या रानीखेत का वायरस आ जाता है, तो दोस्तों ऐसे फार्मर 1 या 2 मुर्गियों पर अगर यह बीमारी आती है तो आने वाले कुछ हफ्तों में दोस्तों आपका फार्म की 100 में से 80 मुर्गियां मर जाएगी। आप कहोगे कि सर जरा शुभ शुभ बोलिए, ऐसा मत डराइए। दोस्तों डराना नहीं है, आने से पहले बताई जाने वाली हर चीज दोस्तों एक चेतावनी होती है, एक सलाह होती है, एक मार्गदर्शन होता है। आने के बाद कहने वाले बहुत है, लेकिन दोस्तों मेरा स्वभाव कैसा है कि मैं आने से पहले ही कह देता हूं दोस्तों। थोड़ा गलत लगता है लोगों को, लेकिन मैं जो है दोस्तों लॉस टालता हूं, मैं जो है दोस्तों अवॉइड करता हूं बड़े संकट को। इसके माध्यम से देखिए दोस्तों कि जो बैक्टीरिया जो वायरल इन्फेक्शन से आई हुई बीमारी कौन सी हमने देखी दोस्तों, रानीखेत। मुझे एक बात बताइए कि जिस बीमारी का टीका मौजूद है वह बीमारी अगर टीका न देते हुए आपके ऊपर आए तो 100% सोल्यूशन है। इसको आपको एक विस्तार से 2 मिनट में समझाता हूं। दोस्तों आपको पोलियो पता है, आपको जो दूसरी बीमारियां थी जिसे प्लेग कहा गया था, जो पहले बीमारियां थे 5-6 बीमारियां तो आप भी कह सकते दोस्तों। पुराने जमाने में क्या था कि लोगों पर बीमारियां आती थी और लोगों के जो गट्टे के गट्टे दोस्तों मर जाते, यानी कि लोग जो थे 1-2 में नहीं तो कभी 15, कभी 20, कभी मोहल्ले में 10-10, 20-20 तो कभी 100-100 झुंड में लोग मरते थे दोस्तों। यह किस कारण? तो दोस्तों बीमारी जो महामारी का रूप अख्तियार करती थी इसके कारण। तब दोस्तों टीके मौजूद नहीं थे, लेकिन जब से टीके आए दोस्तों ये जो प्रतिशत है डायरेक्टली वहां पर जो है दोस्तों 10 नहीं तो लगभग 20 गुना कम हो चुका है। तो ऐसे में देखिए दोस्तों कि आप अगर टीका नहीं लगाएंगे तो एक बार बीमारी होने के बाद कोई भी नहीं बचा सकता। लेकिन दोस्तों टीका उसे कहा जाता है कि जो बीमारी आने से पहले आपकी मुर्गियों के शरीर में कवच सुरक्षा के तौर पर बना देगा, कि जिसके माध्यम से वह बीमारी आएंगे तो भी वहां पर जो है दोस्तों उनका जो टीका है वह उसको रोक देगा। अगर उससे भी उसको लान कर भी 5-10% बीमारी आती है दोस्तों, यह एंटीबायोटिक से दूर हो सकती है। लेकिन यह बात गलत है कि रानीखेत की बीमारी आई, सिंपल गुड़ पानी दिया, हल्दी पानी दिया और साथ ही में दोस्तों अदरक पानी, तुलसी पानी देकर आप दूर नहीं कर सकते हो दोस्तों। महामारी के लिए टीका ही जरूरी है।
नहीं तो अभी देखिए ना, कोरोना आ गया, क्या हमने हल्दी पानी, पहले तो आया था हल्दी का पानी पीजिए, गुड़ पानी पीजिए, साथ ही में तुलसी के पत्तों का सेवन कीजिए, उसके साथ ही हमें कहा गया था कि अदरक का सेवन कीजिए। दोस्तों इससे रेजिस्टेंस पावर बढ़ती है, मैं गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन जब महामारी आती है, वायरल इन्फेक्शन होता है, कोई बीमारी जब आती है दोस्तों, तो ऐसी बीमारियों को रोकने के लिए टीका लगता है। जब कोरोना का टीका आ गया तो हमारी जनसंख्या वहां पर बच गई, उसके माध्यम से दोस्तों हम अभी व्यवसाय करने के लिए सफल हो रहे। ऐसे में दोस्तों मुर्गियों के लिए टीकाकरण करना बहुत जरूरी है, इसलिए आपको 60 दिन में 1 लासोटा का टीका लगवाना है। मौसम बदलने के बाद आपको आर्टुबिस्ट्रेटिन इंट्रामास इंजेक्शन देना है। और साथ ही में दोस्तों आपको जो दूसरी बीमारी है वायरल इन्फेक्शन से होने वाली, जिसका नाम है दोस्तों यहाँ पर हम कहते हैं माटा बीमारी, जिसे फाउल पॉक्स कहा जाता है, इस बीमारी का भी टीका मौजूद है। दोस्तों यह टीका देकर आप 100% इस बीमारी को रोक सकते हैं। हाँ, यह 2 बीमारियां छोड़ दिए तो सीआरडी हो, कोरेजा हो, उसके साथ लीवर पर आने वाली बीमारियां, पेट दर्द में होने वाली बीमारियां, डायरिया, इन सभी को आप एंटीबायोटिक देकर रोक सकते हो। गुड़ पानी, अदरक पानी, साथ ही में तुलसी के पत्ते, या दोस्तों वहां पर दिया जाने वाला दूसरा कोई भी आयुर्वेदिक डोज दोस्तों आपकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ाएगा। लेकिन दोस्तों इनकी भी कुछ मर्यादाएं है, इसलिए अगर आपको कोई, हमारे जो व्यूवर्स भाई, इनको कहता है कोई कि हमारे पास शुद्ध देसी मुर्गी है कि जिसके लिए हमने आज तक कोई टीका नहीं दिया, दोस्तों ऐसी मुर्गी आपको 100% नहीं लेनी है। आप कहिए कि टीका दिए वाली मुर्गी चाहिए, बिना टीके वाली मुर्गियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन को रोकने का एक लौता वहां पर आसान तरीका है दोस्तों, वह तरीका है सिर्फ हमें इसको टीका का इस्तेमाल करके ही रोक सकते हैं। इसलिए दोस्तों बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उसके साथ दोस्तों आपका वाटर इन्फेक्शन हो, फूड इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो, इसको आप एंटीबायोटिक को देके रोक सकते हो। लेकिन वायरल इन्फेक्शन में आने वाली रानीखेत, अतः माटा बीमारी को रोकने के लिए दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों टीका ही देना पड़ता है। और मुर्गी पालन में सबसे इंपॉर्टेंट टीके कि जो बीमारी से आने से पहले देने पड़ते हैं, उन टीकों का नाम है दोस्तों, नंबर 1 वहां पर जो है दोस्तों लासोटा का टीका, नंबर 2 गंबोरो का टीका, फाउल पॉक्स का टीका, साथ ही में दोस्तों आप आर्टुबिस्ट्रेटिन इंट्रामास इंजेक्शन लगवा दीजिए। बस ये 4 मेडिसिन का इस्तेमाल करके आपकी मुर्गियों के फार्म पर आने वाली जो वायरल इन्फेक्शन की बीमारियां है दोस्तों, इसको आप 100% रोक सकते हो। लेकिन आपको कोई कहेगा कि देसी मुर्गियों के लिए 100% टीकाकरण की आवश्यकता नहीं है, दोस्तों आपको इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान की इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, 100% आवश्यकता है। आवश्यकता तो है दोस्तों, टीके तो लगवाने ही पड़ेंगे। इनके साथ आप ब्रोटॉन, लिवर टॉनिक, वाइमेरॉल और कैल्शियम का इस्तेमाल समय समय पर कर सकते हो। हाँ, इनके इस्तेमाल में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हुआ, आगे पीछे हुआ तो एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन टीका तो देना ही पड़ेगा। लासोटा का, गंबोरा का, आर्टुबिस्ट्रेटिन इंट्रामास इंजेक्शन का दोस्तों इसको रोका नहीं जा सकता है। तो दोस्तों क्यों जरूरी है देसी मुर्गी पालन में टीकाकरण, यह मैंने आपको विस्तार से बताया। कोई भाईजान अगर आपको 200-300 से मुर्गी मुर्गा या 50-100 से वहां पर अगर जो है दोस्तों चूजा महंगा देते हो और कहते हो कि 100% मेरा चूजा मुर्गी और मुर्गा 100% शुद्ध है, इस पर अभी तक कोई भी दवाई का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो दोस्तों ऐसी मुर्गियों को, मुर्गों को और चूजों का 100% आप खरीद मत कीजिए। तो दोस्तों यह था पूरा वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। पसंद आया होगा तो जरूर लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास, मुर्गी पालक भाइयों के पास यह और ऐसे वीडियो भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक शेयर कर सकते हो। आपका सब्सक्राइब रहा होगा तो किसान भाइयों और मुर्गी पालक भाइयों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो के दाएं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटे आएंगे, घंटे को टच करके ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, ताकि आपको आने वाला हर वीडियो देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदयलाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान के एक नए कोलैबोरेशन के वीडियो के तहत मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई को तहे दिल से आज के वीडियो में बहुत बहुत आभार।